आप में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि बरगी डैम का असली नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसीठेका.net। मैं प्रखर आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के सबसे पहले बनने वाले डैमों में से एक है बरगी डैम, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। और जब बात नर्मदा नदी की आती है तो उनके साथ माँ जुड़ गया है, जिन्हें यहाँ की जनता, यहाँ के लोग माँ नर्मदा के नाम से जानते हैं। तो मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव भी दुगना बढ़ जाता है। वहीं इसमें कोई दो राय नहीं कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बही है और ये लगभग 1372 किलोमीटर का सफर तय करके अंत में अरब सागर में मिलती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग नर्मदा नदी कवर करती है। मतलब यहाँ की जो सबसे लंबी नदी मानी गई है वो माँ नर्मदा है, जो कि 272 किलोमीटर का सफर तय करती हुई इन चट्टानों की गोद में खिलखिलाती हुई यहाँ की गांवों को, कस्बों को, शहरों को हरित और पोषित करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। बांध एक अभियांत्रिकी प्रोजेक्ट है और मैं चूँकि जियोलॉजी का स्कॉलर हूँ, इसलिए मैं केवल इसके जियोलॉजी के पार्ट के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन बताना चाहूँगा। तो यदि आप बांध को देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये नदी के अक्रॉस आर पार बनाई हुई ऐसी संरचना होती है जो कि पानी को रोकने का काम करती है। आज इतना है कि जब डैम की नींव जब खुद गई रही ना, कुछ उठ गया रहा ऊपर। जब थोड़ा किसी डैम के निर्माण से सिर्फ वहां के रहने वाले लोगों और किसान भाइयों को ही फायदा नहीं होता, वरन यहाँ पर बिजली भी पैदा की जाती है। बरगी डैम में औसतन प्रतिदिन 90 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। अगर और औसत लिया जाए कि कितनी बिजली और बनाई जा सकती है तो 10 मेगावाट और बढ़ा देंगे तो 100 मेगावाट बिजली और अधिक बनाई जा सकती है, जिसकी सप्लाई लखनादौन और जबलपुर के एरियो में की जाती है। देखने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान ये है नहीं। और इंजीनियर्स भी बिगर जियोलॉजिस्ट, यानी हम लोग जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनके एडवाइस के बगैर, उनके रिपोर्ट के बगैर वो आगे नहीं बढ़ते हैं। डीपीआर मध्य प्रदेश शासन के अनुसार इस डैम का विचार 1968 में शुरू हुआ, जहां पर केंद्रीय जल और विद्युत आयोग ने सिंचाई परियोजना को ध्यान में रखते हुए 2980 वर्ग किलोमीटर की एक योजना बनाई। बाद में ये परिवर्तित होकर सिंचाई परियोजना के तहत 4370 वर्ग किलोमीटर की हो गई। वहीं 1974 में इस डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ और इस डैम को तब तक नहीं शुरू किया गया जब तक ये पूरी तरह भर ना गया। तो 1990 में फाइनली ये डैम बनकर तैयार हुआ और लबालब भरा, तब जाके इसकी शुरुआत हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जब सर्वे करते हैं तो हमारा सर्वे दो पार्ट में होता है। एक होता है प्रारंभिक सर्वे और दूसरा होता है विस्तृत सर्वे। तो जो प्रारंभिक सर्वे होता है, इस सर्वे में हम लोग उस एरिया के जो भू आकृतियाँ होती हैं उसका अध्ययन हम लोग सबसे पहले करते हैं। और आप लोगों ने बरगी डैम में देखा भी होगा, यदि भू आकृतियों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नदी के दोनों साइड पर दो आपको हिल्स दिखाई देते हैं जो पानी को रोकने का काम करते हैं। अदरवाइज़ यदि डैम बनाया जाएगा तो पानी रुकेगा ही नहीं। तो इनको हम भू आकृतियाँ कहते हैं। तो भू आकृति कैसी हैं और चट्टानें कैसी हैं, ये प्रारंभिक सर्वे से हम पता करते हैं। और इसके बाद एक एरिया हम चूज़ कर लेते हैं। एरिया डिसाइड कर लिया कि हाँ ये एरिया है, यहाँ पर डैम बनना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग विस्तृत सर्वे करते हैं, तो उसको डिटेल सर्वे भी कहते हैं। तो जो डिटेल सर्वे होता है तो इसमें इस एरिया के जितने भी जियोमॉर्फिक फीचर्स हैं उनकी डिटेल स्टडी होगी, प्लस वहाँ पर जो चट्टानें हैं उनकी विस्तृत स्टडी की जाएगी। और विस्तृत अध्ययन का मतलब ये होता है कि हम उसके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे और जली गुण का भी अध्ययन करेंगे। इस डैम की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इस डैम की कुल ऊंचाई 69 मीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात की जाए, मतलब लंबाई की बात की जाए, तो इसकी लंबाई 5.4 किलोमीटर है। और ये खूबसूरत सी झील जिन्हें हम मां नर्मदा कहते हैं, ये लगभग यहाँ से 74 किलोमीटर दूरी तक गई हैं, जिनकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है।
इस डैम के बनने में 184 गांव डूब में आए थे, जो कि जबलपुर, सिवनी और मंडला के अंतर्गत आते थे। कि बरगी डैम जो है ये मैसनरी टाइप का डैम है और यहाँ पर जो चट्टानें हैं ये बेसाल्ट चट्टानें कहलाती हैं, काले रंग की ये बेसाल्ट चट्टानें हैं। तो ये बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं ये वॉल्केनिक या ज्वालामुखी से बनी चट्टानें होती हैं और काफ़ी कठोर होती हैं और इनमें प्रारंभिक पोरोसिटी नहीं होती है, प्रारंभिक परमिएबिलिटी नहीं होती है। इट मीन्स ना तो पारगम्यता होती है ना ही इसमें सारंद्रता होती है। तो ये फाउंडेशन के लिए, जो फाउंडेशन डैम में बनाई जाती है उसके लिए, और प्लस जो जलाशय होता है, डैम के दो पार्ट हैं, एक तो बांध बनाया है इसको कहते हैं फाउंडेशन, दूसरा जलाशय है। ये दोनों के लिए ये चट्टानें बहुत अच्छी होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस डैम को लगभग जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया हुआ है। अदरवाइज़ इसको जबलपुर के आसपास बनाया जाना चाहिए था, तो नहीं बनाया गया क्योंकि यहाँ पर जियोलॉजी बहुत सूटेबल नहीं। किसी भी डैम की भव्यता का अंदाजा उसके गेटों से लगाया जाता है। भाई, जबलपुर वालों से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बरगी डैम में कितने गेट हैं, तो कुछ लोग 22 बताते हैं, कुछ लोग 24 बताते हैं, लेकिन असल बात यह है कि बरगी डैम में 27 गेट हैं। अभी आपको वर्तमान में 21 ही दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि मेरे कुछ दाईं ओर और कुछ बाईं ओर भी गेट हैं, जिन्हें ओवरफ्लो के पहले खोला जाता है। और यकीन मानिए, उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उस नज़ारे को अपने कैमरे में नज़रबंद कर लेते हैं। और मैं एक और भी चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि नर्मदा नदी पर वो अकेला डैम है बरगी डैम, जो कि अप स्ट्रीम साइड पर बना है और कंप्लीट हुआ है। इसको ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अभी 30 डैम प्रपोज्ड हैं, इसमें से कुछ बन रहे हैं, कुछ आधे बने हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो केवल बरगी डैम ही है जो कंप्लीट हुआ है और अप स्ट्रीम का ये केवल अकेला डैम है। कोई भी डैम जब बनाया जाता है तो निश्चित ही कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है, उसका एक एज होता है। तो यदि हम बांधों की बात करते हैं या फिर मैं बरगी डैम की भी बात आप करूं, तो इसकी एक निश्चित उम्र होती है और ये डिपेंड करती है कि उसमें सिल्ट कितना डिपॉजिट हो रहा है। तो हम दो चीज़ों का यहाँ जिक्र करेंगे। एक तो डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, जो अपरदित पदार्थ नदी से आ रहा है वो कितना डिपॉजिट हो रहा है, और दूसरा जो अपर्दन होता है। तो सिल्ट यदि लगातार डिपॉजिट होगी तो आप देखते जाइए, जहाँ पर पानी होना चाहिए वहाँ पर सिल्ट जमा हो रही है, तो डैम की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी और उस एरिया में पूरी सिल्ट भर जाएगी और आप अंत में देखेंगे कि वहाँ पर पानी बहुत कम बचा हुआ है। तो कितना सिल्ट आ रहा है अप स्ट्रीम साइड से, नदी से कितना अपरदित पदार्थ आ रहा है, इस बात पर डैम की एज को तय किया जाता है कि ये डैम कितने साल चलेगा। और दूसरा जो अपर्दन होता है, अपर्दन के द्वारा भी इसकी फाउंडेशन को काफ़ी नुकसान होता है। तो अपर्दन को भी ध्यान में रख कर के जियोलॉजिस्ट ये डिसाइड करता है कि इसको किस तरीके से अपन तैयार करवाएं कि इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अपर्दन होगा तो आप सुनते हैं बहुत सारे डैम टूट जाते हैं क्योंकि उनकी फाउंडेशन कमज़ोर होती है। और अपर्दन का कारण होता है पानी का रिसाव, और ये रिसाव निर्भर करता है उस एरिया में मिलने वाले चट्टान, उनके जलीय गुण, और ये डिपेंड करता है उस एरिया में मिलने वाली संरचनाओं पर। तो ये यदि वहाँ पर उपयुक्त नहीं है तो डैम की उम्र कम हो जाएगी, और यदि ये बहुत अच्छी है, फेवर कर रहे हैं, तो डैम की उम्र काफ़ी हो जाती है। माँ नर्मदा को मैकल सुता भी कहा जाता है, मतलब मैकल माँ नर्मदा के पिता माने जाते हैं। उन्हीं के नाम पर मध्य प्रदेश पर्यटन ने यहाँ पर मैकल रिसोर्ट भी बनाया है, जहाँ पर आकर आप ठहर सकते हैं और आप बरगी डैम के खूबसूरत नज़ारे और वादियों को बड़े आसानी से देख सकते हैं। नमस्कार, मैं जावेद मंसूरी, मैनेजर मैकल रिसोर्ट बरगी, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। ये मध्य प्रदेश की एक इकाई है मैकल रिसोर्ट बरगी। इसमें रूम भी हैं हमारे पास, 16 रूम है, एक हाउस बोट है, 3 कमरे उस पर। हाउस बोट पानी में ही रहती है, उस पानी में स्टे करना पड़ता है। बाकी बिल्डिंग पे हमारे पास 16 कमरे हैं।
मैंने ज़िंदगी बिताई नहीं औरों की तरह, मैंने हर एक पल को जिया है एक सदी की तरह। नमस्कार, गोपाल दास नीरज जी की ये लाइनें थी। ये लाइन यहाँ पर सटीक इसलिए बैठती हैं क्योंकि इस वक्त मैं बरगी डैम के इस क्रूज़ पे खड़ा हुआ हूँ। क्रूज़ चलाने की तैयारी में बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि मैं पायलट नहीं हूँ। अभी हम किनारे पे खड़े हुए हैं, ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती इस क्रूज़ से देखने बनती है। अगर आप यहाँ पर आए हैं और क्रूज़ में सफ़र नहीं किया और टापू तक नहीं गए तो यकीन मानिए आपने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ की सुंदरता अगर आपको देखनी है, इस डैम की सुंदरता नज़दीक से देखनी है और उसे कैमरे में उतारना है तो इस क्रूज़ का सफ़र ज़रूर करिएगा। यहाँ पर सिर्फ सफ़र ही नहीं कराया जाता बल्कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन भी होते हैं, वो भी आप करा सकते हैं। और आपका कुछ खास प्रोग्राम अगर यहाँ करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी से यहाँ कर सकते हैं। तो भैया हम तो अभी जाने वाले हैं टापू की ओर, लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। 2 क्रूज़ हैं, एक हाउस बोट है, 5 स्पीड बोट हैं, एक 25 सीटर बड़ी बोट है, एक वाटर स्कूटर है। रेस्टोरेंट, लॉजिंग प्लस वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित एक्टिविटीज़ यहाँ चालू हैं और ये सुबह 10 बजे से सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक वाटर स्पोर्ट्स चालू रहता है। रेस्टोरेंट और ये कंटिन्यू बना रहता है। ये साल भर चलता है। होली वाले दिन जिस दिन रंग खेला जाता है उस दिन ये इकाई बंद रहती है, टोटल ऑपरेशन बंद रहता है। पर जो स्टे करते हैं उनके लिए हम लोग सब व्यवस्था बनाए रखते हैं खाने पीने की। साल भर में एक दिन ही बंद रहता है। जबलपुर से लगा हुआ है 32 किलोमीटर से। मेन ट्रैफिक हमारा जबलपुर से ही है। संडे सैटरडे और कोई छुट्टियां हुई उस दिन अच्छा बिजनेस होता है यहाँ का। इसमें बरगी डैम सिर्फ जल की आपूर्ति पूरी नहीं करता है बल्कि आपके पर्यटन को भी पूरा करता है। यकीन मानिए यहाँ शहर के आसपास के ही लोग नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और इस खूबसूरत से पर्यटन स्थल को देखते हैं। जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ इसे मैकल रिसोर्ट कहा जाता है और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम लजीज व्यंजन भी ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि डैम भैया बहुत लंबा है। जब आप घूमेंगे तो थकान भी होगी और थकान की पूर्ति करने के लिए आपको यहाँ पर उत्तम व्यवस्थाएं मिलेंगी और यहाँ का स्वाद आप जब आएंगे तब ही पता चलेगा कितना लजीज है, जो आपकी जुबान से उतरेगा नहीं और यहाँ बार बार आने का मन करेगा। का पालन किया जा रहा है, जो भी गाइडलाइन शासन द्वारा दी गई हैं। उसमें हमारा गेट पे थर्मल स्कैनर है, सैनिटाइज कराते हैं, बैग्स वगैरह सैनिटाइज कराते हैं। रूम सैनिटाइज करा के ही गेस्ट को दिया जाता है चेकआउट के बाद। और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठी ना हो। जो भी लोग गेट के अंदर आएँ सभी लोग को बार बार माइक से भी मैसेज दिया जाता है कि मास्क अपना लगा के रखें, दूरी बना के चलें। रेस्टोरेंट में भी भीड़ होती है तो हम लोग कॉरिडोर में भी टेबल लगा के रखी हुई है जिसमें भीड़ इकट्ठी ना हो। भैया हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं लेकिन पीने के लिए पानी और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो वक्त वक्त पे हमें खुश करती रहें, वो है घूमना फिरना, एंजॉय करना। जबलपुर शहर से जब आप 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके बरगी डैम पहुंचेंगे तो यहाँ पर यहाँ की झील की खूबसूरती तो आप देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ चलते फिरते यहाँ के वन्य प्राणी जीव भी बड़ी आसानी से देख पाएंगे। DesiTheka.net की सिर्फ यही कोशिश है कि आपके आसपास की कुछ खूबसूरत चीज़ आप तक पहुंचाई जाए। आप देख रहे हैं DesiTheka.net। नमस्कार।